आपकी असफलताओं का जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते तो बहुत कुछ है कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क ले, कुछ ऐसा कर दिखाए जो पूरी इस दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहे, दिन भर घर के अंदर रहे और कुछ ऐसा कर जाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके और उसकी हर एक बात को वो हमसे फॉलो करवा सके, और उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाया। और आज वो भी यही रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज आती है, चाहे वो फेक हो या ना हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज सिखाई ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं पर हमारा राष्ट्रगान, जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, हम उसे गाते तो हैं, लेकिन कई भारतीयों को उसका मायना ही नहीं पता। तो यह जिम्मेदार कौन है? या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उसे एक नौकरी पाने के लिए उसको अपने जैसी लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि ये सब आपके असफलता के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक के युवा ऐसे कौन से गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आजादी के 72 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे और उन्हें नहीं सुधारोगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी है? तो पहला है टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है वो है आपको स्मार्टफोन। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता से भी ज्यादा समय अपने फोन के साथ गुजारते हैं। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फोन को देखते रहते हैं। ऐसा क्या है इस फोन में? हर इंसान के फोन में 5 से 6 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा होता है। हर कुछ देर में उन्हें वो खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, खोलते हैं, फिर बंद करते हैं। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो यह करते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आज के युवाओं का रिलेशनशिप, जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई है ही नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये क्यों आया है, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया है। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल को बर्बाद कर देता है। बाबू जान सोना करने के चक्कर में वह भूल जाते हैं कि उनके जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का नहीं होना। आज हम भारतीय बहुत ही फख्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इंदिरा नोट पेप्सी के सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की जरूरत है कि हम ऐसे कंपनियों में नौकरी करने के बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक एक विदेशी कंपनियों को दे दिया। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाए, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना लेते हैं।
चौथा है कि करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते, और माने भी तो क्यों, सालों से आप सिर्फ बोलते तो आ रहे हैं कि मैं यह कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया है। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। पांचवा है, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया जरूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना, पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और इसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपका बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। गीता में भी हमें यही समझाया गया है कि हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो हमें ईश्वर देंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।